बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पहले फिजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? पहला तो एक स्वीविंग, भाई छाननी से जो साफ करते हैं। हैंड पिकिंग, हाथ से उठा उठा के अलग करते हैं। फिर दूसरा क्या पढ़ा था हमने? फिर उसके बाद बेटा लोग हमने कुछ केमिकल मेथड्स देखी थी, जिसमें पहला था इवापोरेशन, कि भाई इवापोरेशन करने से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप बन के चला जाएगा और दूसरे को हम वहीं पे जमा रखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था क्रिस्टलाइजेशन, के पहले गर्म किया जाता है और बाद में तुरंत ठंडा कर दिया जाएगा ताकि हमें उसके क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स मतलब उसके पीसेस मिल जावे। फिर हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी। भाई क्रोमेटोग्राफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कलर्स को अलग करने के काम आता है। दोनों ही कलर को अलग किया जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को वेपर बन के बोल देंगे तुम जाओ, नहीं। एक कलर का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको फिल्टर पेपर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और दूसरा कलर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो वही फ्लास्क में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आज हम फोर्थ नंबर की प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में फोर्थ नंबर देखने जा रहे हैं, जो कि है सब्लिमेशन। बच्चा लोग आपने चैप्टर 1 में सब्लिमेशन का नाम सुना होगा। सॉरी, एनी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस, है ना। हमने ये देखा था सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो भाई अब आप समझ जाओ कि इसमें क्या किया जाता होगा। भाई इसमें जनरली ऐसे चीजों को अलग किया जाता है, ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है जो कि सबलाइम हो। क्या हो? सबलाइम हो। मतलब ऐसा कोई सॉलिड होगा, ऐसे कोई दो सॉलिड मिक्स हो गए होंगे जिसमें से एक सॉलिड सबलाइम होना चाहिए। सबलाइम क्या मतलब क्या होता है? substance that can undergo sublimation। भाई वो सारी चीजें जो सब्लिमेशन दिखाती है। एज पर एग्जांपल आपकी अगरबत्ती को गर्म करो तो डायरेक्टली धुआं हो जाती है। फिर वो जो मॉस्किटो कॉइल आती है, ये सब क्या है? सबलाइम है। ठीक है, अगर मान लो अगरबत्ती में कोई चीज मिक्स हो गई है, मुझे उसको अलग करना है तो मैं उसको सब्लिमेशन से अलग कर सकता हूं। हाँ सॉरी, यहाँ पे लिक्विड नहीं आएगा भाई, डायरेक्ट गैस आएगा। हाँ सॉरी, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस। तो जो एग्जांपल दी वो सबलाइम। अब जब वो फाइनली अलग हो जाएगा, भाई सपोज करो कि मैं अगरबत्ती के अंदर, अगरबत्ती की जो राख होती है, मतलब जो अब भाई जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर मैं मान लो अगरबत्ती में किसी पानी को मिक्स कर देता हूं सपोज, अब मुझे अगरबत्ती और पानी को अलग करना है, या कोई मान लो कुछ और चीज मैंने ऐड कर दी है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों के मिक्सचर को लूंगा, अगरबत्ती को गर्म करूंगा, अगरबत्ती सबलाइम होने के कारण क्या हो जाएगा? भाई अभी तो फिलहाल क्या है कि अगरबत्ती जो है वो मिक्सचर है तो सबलाइम है। जैसे उसको गर्म करूंगा वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड जो डायरेक्टली गैस बन जाएगा, ऊपर आएगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऊपर आने से उसका टेम्परेचर कम हो जाए। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो वापस सॉलिड बन जाएगा। भाई अगर मैं पानी को गर्म करता हूं तो गैस बनता है, फिर गैस को ठंडा करूंगा तो वापस पानी बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इस अगरबत्ती को फिर से ठंडा कर दूं, उसका टेम्परेचर कम कर दूं कुछ करके, तो मुझे वापस सॉलिड मिल जाएगा। तो जो सॉलिड मिल गया, जो अलग होने के बाद जो मुझे सॉलिड मिला, उसे मैं बोलूंगा सब्लीमेट। तो भाई द सब्सटेंस obtained after sublimation is called sublimate। सब्लिमेशन होने के बाद, सब्लिमेशन प्रोसेस होने के बाद जो सब्सटेंस मुझे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेट। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? तो बच्चा लोग इस प्रोसेस में वही चीजें अलग की जाती है जो कि सबलाइम होती है। अब इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है एमोनियम क्लोराइड।
एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड को हिंदी में कहा जाता है कपूर, और इसका एक और नाम है कैम्फर। क्या चीज? कैम्फर। कपूर कहते हैं ना भाई, कपूर भी सब्लिमेट है, उसको भी गर्म करो तो डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। तो अब मान लो कि मुझे एमोनियम क्लोराइड में, मतलब वो एमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, एमोनिया को अलग करना है, क्लोराइड को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक कॉनिकल फ्लास्क ले लूंगा भाई मैं, बहुत ही अच्छा सा। हाँ हाँ हाँ, मस्त कॉनिकल फ्लास्क है ना। हम क्या करेंगे, वहां पे जो एमोनियम क्लोराइड होगा मैं उसको ले लूंगा, ठीक है, उसको मैंने यहां पे ले लिया, और इसको मैं गर्म कर दूंगा। भाई गर्म तो जिससे चाहो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए गर्म करने के लिए सबसे अच्छी चीज आती है जिसे हम कहते हैं बंसन बर्नर। ये स्पेशली एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है। छोटा सा यहाँ पे होता है और यहाँ पे जलाने के लिए केरोसिन वगैरह ऐड किया जाता है। बंसन बर्नर उसको कहते हैं। अब जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा बच्चा, हमने ना इसको यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है हमने इसको? पैक। वो कॉर्क कहते हैं ना, कॉर्क, बुच, बुच कहते हैं भाई, बुच मारती है ना। तो उसको मैंने पैक करके रखा है अच्छे से। अब होगा कि भाई जैसे ही इसको गर्म करूंगा, ये सब सबलाइम है, सबलाइम होने के कारण ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऊपर आएगा, मैं इसका मुंह काफी पतला रखूंगा जानबूझ के। ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लूंगा जिसका मुंह जानबूझ के छोटा हो। क्यों भाई? जैसे ये गैस ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, ये अपना टेम्परेचर सरफेस को दे देगी। भाई जब कोई ठंडी चीज गर्म चीज के कांटेक्ट में आती है तो वो गर्म चीज की गर्माहट खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होने वाला है। गैस जो है काफी गर्म होगी, लेकिन ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये कांच का होता है, ये जल्दी से गर्म नहीं होता है, तो ये इसकी गर्माहट ही ले लेगा। उसके कारण होगा क्या कि ये यहाँ पे चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे चिपक जाएगा। तो भाई जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन हमको नहीं चाहिए वो यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा, और जो एमोनिया है वो ऊपर आ जाएगा, और फिर से मुझे वो सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं एमोनियम क्लोराइड को अलग अलग कर सकता हूं। समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। अब एक्चुअली यहां पे क्या क्या होगा, ये क्या क्या होगा, यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड होगा LCl3, और प्लस कुछ अनवांटेड चीज होगी जिसको हम सॉल्ट कह देंगे। तो ये कौन सी चीज मुझे मिल गई? एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्रॉपर कपूर, प्योर कपूर, प्योर कपूर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना एक जैसे अपनी वो छाननी आती है ना, वैसी एक चीज रखी जाती है, ठीक है। आपके स्कूल में अगर कभी एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो आप देखेंगे, झाली जैसी एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं चाइना डिश। क्या कहते हैं? चाइना डिश। मतलब कांच की होती है और उसके ऊपर हम ये चीजों को रखते हैं। चाइना डिश क्यों लेते हैं? बिकॉज चाइना डिश का खुद का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, वो ऐसे ग्लास के कारण बनी होती है। ओके बच्चा लोग, यहां तक समझ आया? आगे बढ़ो बच्चा लोग। चलो ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, आपके जब नोट्स आप देखोगे ना, तो उसमें हमने सब्लिमेशन के 2 पैराग्राफ दिए। पहला एक 4 लाइन है जो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, क्यों, किस लिए किया जाता है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन सब्लिमेशन प्रोसेस फॉर सेपरेशन, तो वो 4 लाइनें लिखना है। बट अगर ऐसा आ जाए एक्सप्लेन सब्लिमेशन विथ एग्जाम्पल 4 मार्क में, तो फिर आपको 4 लाइन भी लिखनी पड़ेगी, और नीचे एग्जाम्पल दिया है एमोनियम क्लोराइड का वो भी लिखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 2 मार्क में या 3 मार्क में, हाउ द एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट। तो उस समय वो 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका प्रोसेस है, डायग्राम है, वो समझा सकते हैं। जो डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ किया था वो डायग्राम आपके नोट्स में दे रखा है, जो आपको समझ प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ड्रॉ भी करना है। ओके। अब भाई नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ लेते हैं, सेपरेशन ऑफ
इमिसिबल लिक्विड। भाई ये इमिसिबल लिक्विड क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक लिक्विड होता है। इसको अगर आप एक बार पी लेंगे तो आप सदैव के लिए अमर हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। भाई इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है टू और मोर लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। भाई ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ आ तो जाते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। भाई जैसे कि पेट्रोल और पानी या ऑयल और वाटर। भाई आपके घर में पानी भी है, आपके घर में तेल भी है। एक काम करो, एक कटोरे जितना पानी ले लो और उसमें 2 चम्मच जितना ऑयल डालो, उसको जितना चाहे उतना हिला लो, देखो क्या होता है। आपको हमेशा तो भाई देखो, जैसे कि पानी और ऑयल एक साथ मिक्स होते ही नहीं है, चाहे जो भी कर लो, तो उन लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। और जो लिक्विड मिक्स हो सकते हैं, भाई एज पर एग्जांपल आपका नींबू का रस और पानी भाई आपस में मिक्स हो जाते हैं। रूह अफ़ज़ा हम पीते ना गर्मियों के समय में, रूह अफ़ज़ा पानी या रूह अफ़ज़ा और दूध हम लोग पीते ना, ये सारी चीजें, तो वो सब मिसिबल है। क्या है वो सब? मिसिबल। जो मिक्स हो सके वो मिसिबल, जो ना हो सके वो इमिसिबल। तो बच्चा लोग इमिसिबल, अब इन लिक्विड को अलग करने का सबसे खास, देखो जब भी किसी ना किसी साइंटिस्ट ने, किसी ना किसी इंसान ने सोचा तो होगा कि कैसे अलग किया जाए, तो क्या सोचा, उसकी क्या थिंकिंग होगी? तो भाई द सेपरेशन ऑफ immiscible liquids depends on their densities। अब अच्छा लोग देखो, ऐसे जो लिक्विड होते हैं ना जो मिक्स नहीं हो पाते, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है? थिकनेस। भाई मतलब वो उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। भाई ऑयल कैसा होता है? थोड़ा ऑयल गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है। ऑयल चिपचिपा होता है, पानी चिपचिपा नहीं होता। सो ये सब के कारण भाई उसकी डेंसिटी पे ही, अब देखो ऑयल की डेंसिटी जो है, ऑयल की थिकनेस जो है, देखो डेंसिटी का एग्जैक्ट मतलब मोटापा नहीं होता, थिकनेस नहीं होता, बट अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि यस मोटापा। तो भाई ऑयल जो है वो ज्यादा मोटा होता है लिक्विड से। अब ज्यादा मोटा है इसका मतलब वो पानी के कंपैरिजन में धीमे धीमे फ्लो होगा, जल्दी फ्लो नहीं हो सकता। आप चाहो तो दोनों की रेसिंग करवा लो, एक एक जगह प्लेट में डालो 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच ऑयल, और प्लेट को थोड़ा आड़ा कर दो, देखो कौन तेजी से भागता है। पानी धबाक से भाग जाएगा लेकिन तेल धीमे 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 जाएगा। तो बस उसी का फायदा हमने उठा लिया। हमने क्या कर दिया भाई, इन दोनों को अलग करने के लिए अ सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड। क्या चीज यूज कर ली हमने? सेपरेटिंग फनल। अब इस फनल के अंदर स्टॉप कॉर्क था। कौन सा कॉर्क? स्टॉप कॉर्क। भाई स्टॉप कॉर्क का मतलब क्या होता है? इसको हम कॉर्क को वाल्व भी कहते हैं। क्या? VALVE। बता लोग, आपके घर में नल होता है ना, बस नल जैसी एक चीज होती है वाल्व। भाई पानी बंद और चालू करने के लिए, सिमिलर चीज इसमें भी होती है। देखिए अगर हम फिगर के थ्रू समझे तो, फिर से हम बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाएंगे। ये इसके पेट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे सेपरेटिंग फनल लगे होंगे, दो सेपरेटिंग, देखो ये इसको पूरा हम कहते हैं एक चैम्बर है, ये दोनों को हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। अब इसके पास क्या होगा, यहां पे एक नल जैसा स्ट्रक्चर बना होगा, इधर भी एक नल जैसा स्ट्रक्चर बना होगा। अब सपोज करो कि मैंने ऑयल और पानी के मिक्सचर को, ऑयल प्लस वाटर जो उसका मिक्सचर था, उस मिक्सचर को यहां लाके डाल दिया। अब क्या किया जाएगा, इस नल को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये बीच में से थोड़ा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच में से ओपन हो जाएगा। अब मुझे पता है कि पानी पहले भागेगा, तो पानी यहां से भागना शुरू हो गया, और बेचारा ऑयल तो अभी धीमे धीमे आ रहा है। अरे रुक जा मेरे लिए, रुक जा ओए। पानी यहां तक आ गया लेकिन ऑयल उधर का उधर ही पड़ा है।
अब जैसे ही पानी इधर आएगा, जैसे ही पानी इधर आएगा, मैं क्या करूंगा, ये वाला वाल्व भी ओपन कर दूंगा। हुआ क्या कि पानी बहुत सारा जमा हो गया और ऑयल तो अभी आने की शुरुआत हुई है, ऑयल आया नहीं है, अभी आने की शुरुआत हुई है। जैसे उसकी शुरुआत होने आएगी, मैं ये सेकंड भी ओपन कर दूंगा। हमने क्या कर देंगे इसको, सेकंड भी ओपन, तो ये भी यहां से ऐसा हो जाएगा। अब होगा क्या, पानी की स्पीड तेज है, पानी आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और अभी तेल तो बेचारा ऊपर से ही गिर रहा है, उतने में पानी तो पूरा यहाँ आ जाएगा। जैसे ही पानी पूरा यहाँ आ जाएगा, क्या करेंगे हम, इसको फिर से बंद कर देंगे, इसको फिर से बंद कर देंगे। तो होगा क्या, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर पड़ा रहेगा सिर्फ आपका ऑयल। जो ऑयल है वो यहाँ पे पड़ा होगा, जो वाटर है वो यहाँ पे पड़ा होगा, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं से नल लगा होगा, जैसे मटके में नीचे नल लगा होता है ना, हाँ हाँ मस्त नल बनाए ना, ऐसा एक नल बना होगा इधर, उसमें से पानी को हम अलग ले लेंगे। तो भाई वाटर इधर आ गया और इसके अंदर जो था वो ऑयल। सो इस तरीके से उसके डेंसिटी का, उसके मोटापे का फायदा उठाया हमने। अब बच्चे लोग आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक वर्ड बताता हूं, डेंसिटी अलग अलग होने के कारण उनकी विस्कोसिटी अलग हो जाती है। अरे सर क्या क्या करवाओगे, नहीं ऐसे ही आता है, राइट है। विस्कोसिटी, बेटा विस्कोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ लिक्विड। भाई जब कोई भी लिक्विड भागता है तो उसकी स्पीड को हम विस्कोसिटी कहते हैं। सो भाई पानी की स्पीड ज्यादा है, मैं बोलूंगा पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। ऑयल की स्पीड कम है, तो मैं बोलूंगा ऑयल की विस्कोसिटी कम है। सो याद रखना विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रनिंग ऑफ लिक्विड। भाई विस्कोसिटी सिर्फ लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, बाकी किसी गैस या उसके लिए नहीं। ओके, ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना ही नोट्स में है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था। अब अच्छा लोग, इमिसिबल हमने पढ़ा ना, भाई जो मिक्स नहीं हो सकते, जो मिक्स हो सकते हैं अगर उनको अलग करना हो तो उनके लिए भी एक मेथड है, बट वो मेथड हम आज के वीडियो में नहीं, हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो मेथड होती है, दोनों का क्या यूज है, कैसे अलग होता है, क्यों अलग अलग मेथड है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के लिए हम देख लेते हैं एक छोटी सी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। भाई इसका नंबर क्या था, नंबर मुझे याद नहीं, शायद 6 होगा, हाँ तो 6 ले लेते हैं। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसको जोर जोर से घुमाना। देखो जनरली जनरली अगर किसी लिक्विड में नीचे पार्टिकल्स बैठे हैं, ठीक है भाई, जैसे कि पानी में मिट्टी ले लो, पानी में मिट्टी ले लो, अब वो इस तरीके से बैठ गए हैं कि मेरे को उसको अलग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, भाई मुझे छानना पड़ेगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर मान लो कि मिट्टी जो है वो चिपकी हुई है, वो अलग नहीं हो रही है, भाई मैं उसको पानी से डाल रहा हूं लेकिन वो पानी के साथ साथ ही जा रही है, तो उस समय क्या होगा भाई, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, भाई छानने से हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो एक और चीज कि भाई अगर पानी थोड़ा है तो बहुत आसानी से उसको मैं छान सकता हूं, लेकिन अगर पानी बहुत सारा है तो उस समय क्या किया जाएगा, भाई हम क्या करेंगे, उसको किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी जगह पे किसी ग्लास में ले लेंगे और उसको जोर जोर से घुमाएंगे, जोर जोर से। अब इससे होगा क्या कि जो लाइटर, जो हल्की चीज होगी ना, जो दो चीजें मिक्स हुई है उसमें से एक भारी होगा एक हल्का होगा। तो बच्चा लोग ये जो प्रोसेस है, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। भाई ये वजन के हिसाब से काम करेगा। तो जो दो चीजें मिक्स हो गई है उसमें से एक हल्का होगा और एक भारी होगा, तो जोर जोर से घुमाने से क्या होगा कि जो हल्की चीजें होगी वो बाहर आ जाएगी और जो भारी चीजें होगी वो नीचे जाके बैठ जाएगी। अब जनरली मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो पानी में हर जगह फैले हुए होते हैं, अब उसको फिल्टर करने के लिए मुझे थोड़ी टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, उस पानी को जोर जोर से घुमाऊंगा। आप चाहो ना तो पानी में मिट्टी डालना, मिट्टी मोटी मोटी नहीं, कोशिश करना सूखी मिट्टी लेने के लिए, पानी से गिल्ली हो, बारिश के कारण गिल्ली हो वैसी नहीं, और उसको बोतल में ले लेना और जोर जोर से बोतल को हिलाना, तकरीबन 2 या 3 मिनट तक उसको जोर जोर से हिलाते रहना। तो आप देखोगे कि 2 मिनट बाद जो मिट्टी है
वो नीचे आके बैठ गई और पानी जो है वो उसके ऊपर ऊपर ही रहेगा। अब क्या करना है, बस जस्ट उसको छान लो, तो मिट्टी तो नीचे नीचे है तो वो इजीली छना जाएगा। अब ये जो मेथड है ये मेनली काम आती है बेटा आपकी कोई भी चीज में कितनी मिलावट की गई है वो पता करने के लिए। भाई अगर आपने कभी देखा हो जो डेयरी वाले होते हैं ना दूध बेचते हैं, उनके पीछे की तरफ या कहीं पे भी एक ऐसी छोटी सी मशीन लगी रहती है, उसमें छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब बने हुए होते हैं, उसमें वो चेक करते हैं वो लोग कि भाई दूध में कितना पानी ऐड किया हुआ है ना, चीटर खोर तो होते ही है दूध में पानी ऐड करने वाले। सो वो लोग क्या करेंगे, दूध के अलग अलग सैंपल लेंगे, उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, फिर वो जोर जोर से उसको हिलाते हैं। हिलाने से क्या होगा कि भाई दूध मोटा होता है, दूध थोड़ा हैवी होता है पानी से, तो दूध वहीं का वही रहेगा और पानी जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। सो हम इजीली पता लगा सकते हैं भाई कितना पानी ऐड है। एक और इसका यूज है आपके घर में, कभी आप भी कर चुके होंगे या आपकी मम्मी को करते हुए देखा होगा। भाई मम्मी मक्खन निकालती है ना, वो मलाई में से मक्खन निकालते हैं, तो मम्मी क्या करती है, जोर जैसे जोर जोर से उसको ऐसे गोल 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 घुमाते हैं। आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट, थोड़ा टाइम लगता है, चीज ज्यादा होती है ना इसीलिए। तो भाई उसको घुमा 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 के क्या होता है कि भाई वो मलाई का मक्खन बन जाता है और उसके बाहर छाछ आ जाती है। हम बोलते हैं भाई छाछ आ गई है, और छाछ पीने का भी अपना मजा होता है, ठीक है। मतलब एक मलाई में से मक्खन और छाछ को हमने अलग कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो अपनी मम्मी को बोलेगा मम्मी मुझे एक बार करके दिखाओ। तो उस समय क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है भाई, मक्खन भारी है तो मक्खन बीच में हो गया, और पानी जो है छाछ जो है वो बहुत लाइटर है, हल्का है, तो वो बाजू में छा जाता है, उसको अलग से अलग कर लो, मतलब बहुत इजीली फिर उसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का काम है उन चीजों को अलग करना जिसमें ऐसी दो चीजें मिक्स होगी जिसमें से एक का वजन ज्यादा होता है और एक का वजन कम होता है, ठीक है बच्चा लोग, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अभी सिर्फ हमारी मेजरली सबसे मेनली तीन प्रोसेस बाकी है, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, और एक है सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। सो ये तीनों मेथड हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, एंड वी विल फिनिश आउट दिस चैप्टर, ओके।